नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग वेलकम इलाके में खड़े हैं और यह इलाका पड़ता है सुभाष पार्क, गली नंबर 12 है ये। और यहाँ पे करीब कल 11:15 बजे के आसपास रात में यहाँ पार्किंग को लेके विवाद होता है, जिसमें जिस व्यक्ति की गाड़ी थी वो यहाँ खड़ी थी, जैसे अभी उनकी स्कूटी खड़ी हैं, और साथ ही साथ कुछ ऐसे दबंग लोग वो आके उस गाड़ी के साथ खड़े थे। यहाँ के लोग निकल के आते हैं, वो कहते हैं हमें अपनी गाड़ी अंदर करनी है, आप हट जाइए। उसके बाद उनका कहर ऐसा टूटता है कि इसके बाद जो आप सुनेंगे कहानी वो आप भी दंग रह जाएंगे। उन्होंने अपने कुत्ते से उनके पूरे घर के करीब इसमें 5 से 6 लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर अटैक करवाया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन कहती है कि आप अपने कुत्ते को घर में पालिए और उसकी कोई भी तरीके की अगर हरकत होती है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी है। यह पुलिस को भी गाइडलाइन पता है। साथ ही साथ जब पार्किंग विवाद होता है तो यहाँ के जो लोग होते हैं जो इस घर में रहते हैं, हम आपको दिखाएं। देखिए पहले तो इनके ये छज्जे पे देखिए किस तरीके से पथरा हुआ है, यहाँ ईंट पत्थर से इसको तोड़ा गया है। देखिए पूरा ग्लास टूटा हुआ है ऊपर का, आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें गवाह हैं कि इस तरीके की हरकत हुई है। और ये सारा कांच हम दिखाएं यहाँ पे, ये देखिए ये गाड़ियों के पास सारा कांच उधर से हम दिखाएंगे, सारा टूटा पड़ा है, ये इसका प्रूफ है। और उसके बाद इस पूरे परिवार के ऊपर लाठी डंडों से, ईंट पत्थरों से वार किया जाता है। ये पत्थर भी देखिए, आप देख सकते हैं। ये सब चीज़ें इसकी गवाही देती हैं कि यहाँ ऐसा हुआ है। और दबंगई इतनी है, बदमाशी इतनी है कि अपनी गाड़ी पार्क करने के लिए, घर में रखने के लिए दूसरे से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हट जाइए, हमें गाड़ी अंदर करनी है। और उसके बाद करीब 6 से 7 लोग निकल के आते हैं आसपास के, और वो लगातार इस पूरे परिवार पे टूट पड़ते हैं। जब लाठी डंडों से मारते हैं, रॉड से मारते हैं, जब उनका इससे ही मन नहीं भरता, उसके बाद वो अपने घर से डॉग लेके आते हैं और उससे उस फैमिली पे अटैक करवाते हैं। आप सोचिए किस तरीके की मानसिकता है और किस तरीके के लोग हैं। और ये थाना वेलकम पड़ता है, उत्तर पूर्व दिल्ली का ये एरिया आता है। और यहाँ पे अभी तक जो बताया जा रहा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई तक नहीं हुई है। अभी तक उनमें से किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एफआईआर जरूर दर्ज हो गई है, कार्रवाई की बात हो रही है, जांच की बात हो रही है, मगर उन पे सख्त एक्शन अभी तक क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं वो अभी तक अरेस्ट किए गए या उन पे सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की गई? आइए परिवार के लोगों से बात करते हैं कि क्या हुआ था। सर क्या हुआ था? सर रात के 11:30 पौने 12 बजे की बात है ये। जब मैं यहाँ पर आया था तो नीचे 3 लोग खड़े हुए थे यहाँ पर, बाकी के उनके साथी और पीछे खड़े हुए थे। लेकिन जब मेरे भाई भतीजे ऊपर से उतर रहे थे तो मैंने उनसे पूछा क्या बात हो गई, तो उन्होंने बोला पंकज कोई बात नहीं हुई है, नीचे जो लोग थे अभी उन्होंने गाली गलौज किया था, लेकिन उनसे बात कर रहे हैं कि बात क्या है। बस यहाँ तो इसी जगह पर हम लोग आए, उनसे बोला कि क्या बात थी अभी, तो उन्होंने कहा नहीं तुम लोग गली के बदमाश हो, तुम ऐसा हो, तुम मुखिया बन गए हो, तुमने मेरे से यहाँ कैसे हटने की बोल दिया। तो उस मतलब धक्का तुरंत उन्होंने हाथ पैर चालू कर दिया, हाथ उठाया भतीजे के। आपके आंख पे चोट उसी चीज़ की है? उसी चीज़ से यहाँ चोट है, यहाँ चोट है, यहाँ चोट है, ये हाथों में देखो नील पड़ा हुआ है, ये चोट है, कुत्ते ने यहाँ काटा हुआ है, वो दिखाता हूँ अभी। मतलब ये सब किया गया है? हाँ जी किया गया। इन्होंने मारा था आपको, किस चीज़ से मारा था? जी उन्होंने पहले तो शुरुआत यहाँ से हुई है, यहाँ से यहाँ हम लोग खड़े हुए थे, यहाँ से उन्होंने पत्थर उठाया, भतीजे के ऊपर मारा, चाटे मारे, फिर पत्थर मारा तो अपना बचाव करने के लिए हाथ ऐसे किया तो पत्थर गिर गया, ठीक है ना। फिर उन्होंने हाथ पर चालू कर दी तीनों ने, हमने भी हाथ पर चलाया, लेकिन वो एक भाग के उधर अपने घर गया। रॉड से भी मारा है? भाग के गए, रॉड ली थी उसकी एल्यूमिनियम की। अच्छा, जो बात है वो बोलेंगे, अलग नहीं बोलेंगे। एल्यूमिनियम होता है, क्या होता है ये? स्टील वाली रॉड थी। लेकर आए वो, और साथ में डॉग लेके आए वो अपना। डॉग लेके आते ही उन्होंने मतलब कि जैसे हम 2 लोग खड़े हुए दोनों पे छोड़ा उन्होंने कि अटैक बोला उन्होंने, ये बोला शेरू अटैक, शेरू अटैक, शेरू अटैक। जैसे ही वो दूसरों पर जाए शेरू उसको अटैक, ऐसे उन्होंने किया सबके ऊपर। और जब गिर जाएंगे तो क्या करेंगे? अपने आप को कुत्ते से बचाएंगे, वो हमने बचाया। लेकिन जब तक वो 3 लोग सामने प्रेजेंट में थे, फिर आगे जो गाड़ियाँ खड़ी थी उनके 6-7 लोग बंदे और आ गए, लाठी से, सरिये से, जो हमें उसमें कुछ दिखा नहीं क्या मार रहे हैं ये लोग, और मार दे गए वो। हम इसको बचाएं, उसको आपस में एक दूसरे को कुत्ते मतलब डॉगी में फंस गए सब लोग। हम उनको तो हम पकड़ नहीं पा रहे, ना अपने बचाव कर पा रहे। लेडीज हमारे घर की आई, हमारी बहू आई, भाभी आई, लेडीज़ के भी बहू के हमारे सिर पर उन्होंने मारा, उनके सिर के खून निकला।
सर फट गया, हाँ, चोट है। खून निकला। हाँ। ठीक है, और हमारी भाभी ने हाथ लगाया तो बच्चों को रोका तो हाथ में उन्होंने डंडा मार दिया कि यहाँ से हट जाओ। हाथ में चोट आई उनके। बड़े भाई के दोनों हाथ टूटे हुए हैं, सरकारी हॉस्पिटल में थे। उनको कल से रात को निकाल के लाए हैं। अभी एडमिट है? हाँ, अभी एडमिट हैं। उनके ऑपरेशन होने हैं दोनों। पूरे शरीर पे चोट है, कुत्ते ने इस तरीके से खलवाया उन्होंने, बहुत बुरी तरह। उन्होंने उस जगह पर पटका, वहाँ से उनको पटकने के बाद वो 6-7 लोग हम आके उन्होंने 6-7 लोगों ने लाते घुसे मारे पेट में, छाती में, बुरी तरह डंडे मारे और इनको पूरे शरीर पर डंडे मारे हैं। कई जगह से मतलब अंदरूनी चोटें आई हुई हैं। कितने लोगों पे अटैक किया गया था? टोटल हम 6 लोग, हम 6 लोग हैं। साथ में हमारी भाभी के हाथ में चोट डंडा लगा हुआ है। बाकी 6 लोग तो 6 लोगों पे नहीं, 5 लोगों पे कुत्ते का भी अटैक है। 6 में वो लेडीज बच गई जो हमारी बहू थी हमारे। उसके सिर्फ सिर में चोट है, बहुत तेज चोट है उसकी। सिर में चोट मेरे भी है। कुत्ते से कटवाया गया? कुत्ते से कटवाया गया, डंडे से मारा है। सिर में मेरे भी चोट है, सिर में मेरे भतीजे के भी चोट है, सिर में भतीजे मेरे भाई के भी चोट है सिर में। सबके सिर में मारा है, सब कंधों में मारा है। कौन है ये लोग? मैं किसी का नाम नहीं जानता। मेरा भतीजा है, वो नाम जानता है एक का, जो आगे रहता है, जो 4 घर छोड़ के घर है उसका, वो उसका नाम जानता है। और अन्य लोगों का नाम कहाँ से जानेंगे, कहाँ से किसको? आसपास के लोगों ने सालू स्वामी किया उस समय? किसने? आसपास के लोगों ने बचाव नहीं किया? आसपास लोगों ने किसी ने बचाव नहीं किया। इधर से एक बंदा आया था, कोई इधर से एक बंदा आया था, तो वो बोला भैया क्या कर रहे हो, रहने दो। तो उसको चांटा मार के उसको भगा दिया था। ये हुआ है। तो क्या दबंग टाइप के लोग हैं? दबंग टाइम को पूरी गली में कोई बोलने वाला नहीं, तो समझो आप दबंगी हैं। जो कुत्ते छोड़ रहे हैं, सरिये मार रहे हैं, बेरहमी से औरतों को मार रहे हैं, इसको आप क्या कहोगे? पुलिस ने कोई कार्रवाई की? पुलिस ने भी तो कोई कार्रवाई की? नहीं, पुलिस ने कार्रवाई की। देखो पुलिस ने, हम तो उसकी कल शाम को कंप्लेंट हो चुकी थी पूरी, हमारे बयान हो चुके थे कल शाम को। तो अभी तक क्या रिजल्ट आया है, अब तो पुलिस कार्रवाई कर रही होगी। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है? एफआईआर दर्ज कर ली है, कार्रवाई वो कर रही होगी। वो तो अभी तक किसी को पकड़ा कुछ ऐसा सुनने? नहीं, अभी तक कुछ सुनने को नहीं आया। अभी तक कोई सुनने में आया? अभी तक कोई सुनने को नहीं आया। ऐसा कुछ नहीं आया? ऐसा कुछ नहीं आया। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, बस टोटली है। सर मैं तो यहाँ पे आया था कुछ काम से, कारीगर रहता है, सामान उठाने के लिए आया था, माल अपना। तो भाई इतनी दबंग है, तो मैं तो बचाने नहीं आया इन्हें। हाँ। उस समय थे आप यहाँ पे? मैं देख रहा था दूर से। हाँ। पर मैं बचाने की हालत में नहीं था, क्योंकि मैं भी पिटता और मैं भी काटा जाता कुत्ते से। इन लोगों की देख के हालत ऐसी कोई भी थी। नहीं आया था यहाँ पर और मैं बचाता था, मैं तो पिटता ही। उनके बारे में यहाँ पर कोई बोल नहीं सकता, वो ऐसे दबंग है। और दबंगी सब लोगों पे दिखाते हैं, तो कोई किसी की गवाही नहीं देता उनके खिलाफ कोई बोल। जब पुलिस आई थी कोई गवाही भी नहीं देने को तैयार हो रहा है, इतनी दबंगी है उनकी। अब इनका क्या होना चाहिए? पुलिस भी कुछ नहीं कर रही इनका। करेगी वो अपना। थाना कौन सा पड़ता है सर? थाना वेलकम सर। वेलकम है। अब ये देखो, वो तो उनकी कार्रवाई है, वो कैसे कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, वो हम नहीं कह सकते अभी। सुबह से आई है अभी तक यहाँ पे? नहीं, अभी तो हमने नहीं देखा यहाँ आते हुए। यहाँ पे सुबह से नहीं? कल दोपहर में सुबह से अभी तक आई है? नहीं सर, कोई पुलिस नहीं आई। कोई बातचीत करने, कोई भी उन्होंने हमारी कोई सुध नहीं ली अभी तक, किसी की भी किसी की नहीं? नहीं सर। और ये जो शीशे से तोड़े हैं, किसने तोड़े हैं? सर उन बदमाशों ने ही तोड़े, ईंट पत्थर लेकर के। जब हम अंदर घुस गए हमारे घायलों को लेके, तो उन्होंने गुस्सा में फिर वो तोड़े हैं शीशे, हमारे पत्थर ऊपर तक मारे हैं लेडीजों को। जब आप लोग बचाव में अंदर चले गए अपने घर में? हाँ, अपने बचाव तब भागे। उन्होंने पत्थरबाजी शुरू हाँ, कर फिर दी है। पत्थरबाजी करी, गेटों में लात मारी काफ़ी। और उन्होंने कहा कि हम देख लेंगे आपको। तो हम डर के हमारे अंदर घुस गए। जब पुलिस आई, जब हम बाहर आए हैं सर, और पुलिस ने अभी तक हमारी किसी तरीके की भी कार्रवाई नहीं करी है। किसी को ना सुनती को, अभी तक किसी बंदे को उठाया भी नहीं उन्होंने। पुलिस आई थी? नहीं कब उस दिन? कल पुलिस कितने बजे आई थी? नहीं, कल नहीं, परसों जो रात को जो घटना हुई थी। ये परसों की घटना है? हाँ, मतलब रात 14 की रात, 15 की सुबह। अच्छा। अब 12 बजे को क्या बोलेंगे? जी। वही चीज़ है। वो आए थे 12:15 बजे, जब पुलिस 12:30 आई बजे। तब आप लोग बाहर आए हैं? हाँ, जब नहीं, हम वो पुलिस वाले कुछ ऊपर आ रहे थे, फिर हम लोगों को पता चला उनको नीचे बुला रहे हैं। फिर हम लोग नीचे आए, उन्होंने कहा हमारे साथ गाड़ियों में बैठो, जो घायल हैं सब लोगों को गाड़ी में डाला। उन्होंने अपनी अपनी गाड़ियों में डाला। कुछ हमारी रिश्तेदारों की गाड़ी भी आ गई थी, एक दो 4 लोग उसमें भी बैठे। सब लोग जब हॉस्पिटल ले गए, तो उनकी पुलिस की जो गाड़ी का सायरन बज रहा था, तो सब लोग भाग गए चुके थे। यहाँ से गाड़ी उन्होंने अपनी बैक की है, 4 गाड़ियाँ थी। मतलब मारते पीटते समय यहाँ पे काफी भीड़ थी? हाँ, भीड़ जो वो थी, अटैक कर रहे थे? भीड़ थी। और जैसे पुलिस आई है, सायरन बजाया, वो सारे यहाँ से वो सारे बदमाश भाग गए। और अभी तक कोई पुलिस की गिरफ्त में नहीं है? अभी गिरफ्तार में कोई नहीं है। हाँ। लेकिन कार्रवाई कर रहे होंगे, पता नहीं हमें। तो जो भी है, हम उनके पास तो जाएंगे नहीं बार बार, क्योंकि यहाँ घायल जो हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, उनकी तो ऑपरेशन कराना है। मैं तो बिल्कुल। अभी जो आपके बड़े भाई हैं, जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, क्या उनकी हालत ज़्यादा क्रिटिकल है? आप खुद जाके देख सकते हो सर। मैं कैसे critical बोलूँ, है। दोनों हाथ टूटे हुए हैं, लीवर पे चोट मारी है, लातें मारी है यहाँ पे डाल के। क्या उम्र होगी उनकी? 55। 55 साल।
तो ये एक तरीके की दादागिरी है। दादागिरी, बदमाशी, सब कुछ इससे कुछ भी तो कर फिर सकते आगे हैं भी उसको। डर है कि कभी कुछ भी हाँ, फ्यूचर में कर सकते हैं। कुछ भी फ्यूचर में कर सकते हैं, और इस गली तो भयभीत रहती है। अब हमने जैसे हर किसी को कुत्ते से कटवाते हैं अभी लोग। थोड़े दिन पहले की बात है, एक 18 साल की लड़की, हाँ। उसको भी कुत्ते से कटवाया, वो बहुत भयंकर। और उसकी मम्मी लड़ने गई घर पर, तो उसे भी उल्टा सीधा कह के भगा दिया। यहाँ पर सबको दादागिरी में रहे। तो आप लोग पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं करते? कुत्ता क्यों नहीं हटाते सब पुलिस भी मिलके? कुछ नहीं करती, पुलिस कुछ नहीं करती, पुलिस भी कुछ नहीं करती, कंप्लेंट हर कोई करता है। हमने तो की है ना। हाँ, आप लोगों ने की है। अब हम तो गए हैं ना। अभी तक कुत्ते यही हैं, कोई कार्रवाई अभी कुत्ते यही हैं, लेकिन हो सकता है कल तक चले जाएं। ये तो समय बताएगा सर। आज से अपन कैसे किसी के बारे में बुरा कहते हैं कि पुलिस वाले नहीं कर रहे हैं, हो सकता है वो करें। उम्मीद है कि पुलिस कार्रवाई कर रही है हाँ। और आगे फ्यूचर में हो हमको सकता है हमें आश्वासन दिया है अभी। हाँ। हमको अभी आज भी दोपहर में, शाम को भी आश्वासन दिया है कि हम कार्रवाई में लगे हुए हैं, लेकिन कब तक करेंगे ये कोई निश्चित टाइम समय नहीं है। हमने बोला कि भैया जब तक डॉगी को हटाओ वहाँ से, नहीं वो कर हम फाइल बना रहे हैं, MCD के लिए फाइल बना रहे हैं। तो हम बुराई भी कह सकते हैं किसी की। अगर वो कर रहे हैं तो सही है, नहीं कर रहे हैं तो फिर आगे की कार्रवाई देगी, यही क्या होगा। ये जो आपकी हालत हुई है, ये किस चीज़ से किया गया है? ऐसा था, पापा नीचे गए थे और वो बाइक जो है पार्किंग में लगाने के लिए गए थे। तो नीचे जब गए थे तो एक लड़का था जो शालू नाम है जिसका, वो बाइक पर ही टिक के खड़ा हुआ था। तो पापा ने बोला कि साइड हो जाओ, मैं अंदर बाइक लगा देता हूँ। तो इसलिए उसने धक्का मुक्की करी पापा के साथ और कुछ गाली वाली भी दी। तो पापा ने कुछ नहीं बोला, सीधे ऊपर आए वो, और उन्होंने बोला कि पता नहीं कोई लड़का है और मुझे ऐसे बोल रहा है। तो फिर भैया ने क्या किया, फिर वो उनका नंबर था तो फ़ोन किया कि ऐसी सी बात है, वही कुछ ऐसा कुछ बोला क्या पापा को। तो वो बोल रहे थे कि हाँ नीचे आ जाइए आप एक बार, मैं बात कर लेता हूँ फेस टू फेस। कुछ ऐसा बोला नहीं है। तो फिर हम तीनों नीचे गए बात करने के लिए। तो 3 लड़के थे वो, जिन्होंने शराब पी रखी थी, और उन्होंने सीधे आते ही हाथापाई शुरू कर दी, पत्थर उठा के मारने वाले थे हमें। तो हमने भी अपना डिफेंस किया, और इतनी देर में फिर 5-6 लड़के और आ जाते हैं, वो भी हमें मारना शुरू करते हैं। और शालू जो होता है अपने घर की ओर भगता है, वो डंडे और लाठियाँ लाने के लिए, और साथ में अपना कुत्ता भी लेके आता है, जिससे वो हमें हमारे ऊपर और अटैक करवाता है। सभी को हमारे जो है अटैक करवाया है, कुत्ते से बाइट करवाया है। मेरे जो है 8 से 10 जगह बाइट किया हुआ है, और पापा के भी है, पापा के दोनों हाथ तोड़ दिए हैं उन्होंने। और जो भाभी है उनके सर पे भी चोट आई है, काफ़ी गहरी चोट आई है। मम्मी के हाथ में भी चोट आई है, और चाचा के कज़न ब्रदर था, उसके भी चोट आई है काफ़ी। मतलब 6 लोग तो आप वैसे घायल हैं और 5 लोगों को कुत्ते से कटवाया गया है। हाँ जी, हाँ जी। और एक तरीके से टारगेट करके क्या काम किया गया आप लोगों के साथ? ये टारगेट करके ही करवाया है, ये सोची और समझी हुई साजिश के तहत ही लग रहा है हम लोग। क्या ये लोग दबंग टाइप के लोग हैं? हाँ, ये दबंग टाइप के लोग क्योंकि हैं। पहले भी समझ में अभी सुनने में आया है कि किसी बच्ची को पहले भी डॉगी से कटवाया है, और पहले भी उससे पहले भी ऐसी चीज़ें करते रहे हैं। हाँ, ये अपने आप को गुंडा टाइप का समझते हैं, और गली में दबंगई करते हैं, सभी पर रोब जमाते हैं। इस तरह का इनका व्यवहार है, किसी से भी कुछ भी बोल देते हैं ये, और लड़ने को तो मतलब तैयार रहते हैं एट अ टाइम। तो इसके बाद तो आप लोगों के मन में डर बैठ गया होगा, पूरे इलाके में डर होगा इस चीज़ से? बिल्कुल, पूरे गली में डर है। कोई, जब पुलिस वाले भी आए थे, उन्होंने बयान लेने की कोशिश की, किसी ने बयान नहीं दिया। सब डरे हुए हैं, और कोई भी बताने को तैयार नहीं है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। वो चीज़ है। तो आप क्या चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो ऐसे लोगों के खिलाफ? जी, मैं ये चाहता हूँ कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और जल्दी से जल्दी उसको पकड़ा जाए और उसे सज़ा सुनाई जाए। जिस तरीके से आप लोगों पे अटैक हुआ है, क्या ये सोची समझी रणनीति के तहत किया गया है? हाँ, सोची समझी रणनीति है। ये 3 लोग आए थे पहले, हम लोगों ने इनसे, हम तो वार्तालाप के लिए आए, तो हमने बात करी, इन लोगों ने गाली गलौज कर दिया और पथराव, पीछे से पत्थर उठा के इन्हें अटैक करा। 5-6 लोग उधर चौक पे खड़े थे, जब लड़ाई चालू हुई, कुत्ता लेके आए। कुत्ता लेने के बाद 5-6 लोग वो भी लड़ाई में मिल गए। वो कहने का मतलब 10 से 12 लोग हो गए, और सब लोगों ने डंडे रॉड बरसाया और कुत्ते से अटैक कराया और जानलेवा हमला कराया। और जबकि हमारे नियर बाय थाना 500 मीटर की दूरी पे है, और इतनी बड़ी घटना हो गई है। हमने कॉल करा तो 10 से 15 मिनट लग गए पीसीआर को आने में। हाँ, पीसीआर हमको फिर ले गई जीटीबी हॉस्पिटल, MLC वगैरह कराई, और FIR दर्ज हो चुकी है, लेकिन अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई है, ना कोई गिरफ्तारी हुई है। अभी तक कोई हमें सॉल्यूशन नहीं मिला है अभी तक। अभी फादर की इंजरी हुई है, वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं, EDMC में। तो EDMC में भर्ती हैं, उनकी हाथ की दोनों हड्डियां टूटी हुई हैं,
और वो इंजर्ड हैं, उनकी सर्जरी होनी है, तो हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। और हमारे 5 लोगों को फैमिली के मेंबर को 5 लोगों को काटा गया है। उनके सबके रेबीज के इंजेक्शन लगे हैं, कुत्ते के बाइट के। और ये घटना काफ़ी देर तक उन्होंने, मेरे फादर नीचे गिर गए थे, उन लोगों ने डंडे रॉड बरसाए, उनके लेवर में भी दबंग टाइप के, गुंडे टाइप के लोग हैं। हाँ, ये दबंग और गुंडे टाइप के हैं। इनका मोहल्ले में यही बैकग्राउंड है और मोहल्ले में लोगों को धमकी भी दे रहे थे। और कुछ वीडियोस में ऐसा भी आया है, ये मोहल्ले के लोग खड़े थे, उनको थप्पड़ मार मार के इन्होंने भगाया है। और मोहल्ले वाले को भी बोला है, कौन आएगा साला बीच में, जान से मार दूंगा। और हम लोगों को जब मार रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे, सालों को जान से मार दो, इस तरीके से इन लोगों ने बोला है। मतलब एक तरीके की दादागिरी है ये। हाँ, दादागिरी है। और 2 कुत्ते रख रखे हैं और काफ़ी चीज़ें इनकी, ये इनका जो रिकॉर्ड है वो भी ऐसे ही है। देखिए, इसमें जो मेन आरोपी हैं शालू, हम उनके घर पे खड़े हैं और उनके घर के लोगों से हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ मना कर दिया बात करने से। और आसपास के लोगों का कहना है कि उनकी दबंगई ऐसी है कि कोई उनके खिलाफ बोलना ही नहीं चाहता। पुलिस भी जब आई थी आज इंक्वायरी करने या बात करने, तो किसी ने भी इनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं दिखाई। और आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि डॉग से एक फैमिली के 5 लोगों को बाइट करवाना, यानी डॉगों से, कुत्तों से कटवाना, उनसे हमला करवाना, और उससे पहले उस परिवार के ऊपर लाठी डंडों से और ईंट पत्थरों से लगातार वार करना, जान से मारने की कोशिश करना, आखिर ये कहाँ तक सही है? कहीं ना कहीं अगर ये फाल्टी नहीं है तो अपनी बात क्यों नहीं रख रहे आप लोग सामने आके? और जब हमने इनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ मना कर दिया कैमरे पे कि हम कोई बात नहीं करना चाहते इसमें। और अब ऐसे में जिस परिवार के ऊपर अटैक हुआ है वो चाहते हैं कि इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इनके जो डॉग हैं, क्योंकि ऐसे मामले भी निकल के आए हैं जैसा लोग बता रहे हैं कि इनके डॉगों के द्वारा पहले भी कई लोगों पे हमला किया गया है। ऐसा लोग के आरोप हैं, जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो कह रहे हैं। तो इन कुत्तों पे भी कार्रवाई हो और इन लोगों पे भी कार्रवाई हो, तभी शायद उन लोगों को इंसाफ मिलेगा। कैमरामैन मोहित के साथ एन भारत टीवी, दिल्ली।